नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा, एमडी मेडिसिन केसरी हॉस्पिटल से। और आज हम सीखेंगे कि अगर हमें शुगर है और हमें उपवास रखना पड़े तो उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या डायबिटीज के साथ उपवास यानी फास्टिंग की जा सकती है। वजह चाहे सेहत से जुड़ी हो या फिर धार्मिक, सबसे जरूरी चीज है तैयारी और सुरक्षा। तो चलिए आज इसी बारे में विस्तार से बात करते हैं। अब देखिए, उपवास रखने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक है धार्मिक, जैसे रमजान या नवरात्रि के व्रत, और दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो सेहत के लिए किया जाता है। कारण भले ही अलग अलग हों, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो सुरक्षा के जो नियम हैं वो दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, और इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो किसी भी तरह का उपवास शुरू करने से पहले एक काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है एक पूरी मेडिकल जांच। इसे आप पहला और सबसे अहम कदम मान सकते हैं। और ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बाकायदा इसकी सिफारिश करता है। उनका कहना है कि फास्टिंग से पहले एक रिस्क असेसमेंट होना ही चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि उपवास रखना कितना सुरक्षित है। मतलब पूरी तैयारी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो होता ये है कि आपकी पूरी मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर एक रिस्क स्कोर निकालते हैं। इससे ये तय होता है कि उपवास रखने से आपको किसी तरह की परेशानी होने का कितना खतरा है। इस खतरे को आप कह सकते हैं 3 लेवल में बांटा जाता है: कम, मध्यम या फिर ज्यादा। अब ये स्कोर काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर आपका स्कोर 0 से 3 के बीच है तो इसका मतलब है कि जोखिम कम है और उपवास रखना शायद सुरक्षित है। अगर स्कोर 3.5 से 6 के बीच आता है तो मामला थोड़ा अनिश्चित हो जाता है, और अगर स्कोर 6 से ज्यादा है तो इसका साफ मतलब है कि उपवास रखना असुरक्षित हो सकता है। तो अब जब हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि पूरी सुरक्षा योजना असल में 2 बड़े जोखिमों को संभालने पर ही टिकी होती है, जो फास्टिंग के दौरान सामने आ सकते हैं। इनमें से पहला और सबसे बड़ा खतरा है हाइपोग्लाइसीमिया। आसान भाषा में कहें तो लो ब्लड शुगर। मतलब जब खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे खतरनाक है जो इंसुलिन या सल्फोनेलुरिया जैसी दवाएं ले रहे हैं। दूसरा बड़ा जोखिम है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। ये उन उपवासों में एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है, जैसे रमजान के रोजे, जिनमें दिन के समय पानी पीने की भी मनाही होती है। तो एक तरफ लो ब्लड शुगर का खतरा है, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है, हाई ब्लड शुगर, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जी हाँ, फास्टिंग में शुगर बढ़ भी सकता है। ऐसा या तो शरीर की अपनी प्रतिक्रिया के कारण होता है, या फिर जब हम उपवास खोलते हैं। अक्सर उपवास खोलने के बाद अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा लिया जाए तो ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है। तो अब जब हमने जोखिमों को समझ लिया है तो सवाल उठता है कि आगे क्या करें। जवाब है एक पक्का प्लान बनाना। देखिए, एक कामयाब और सुरक्षित फास्टिंग के लिए एक स्पष्ट प्लान होना बेहद जरूरी है, और ये प्लान हमेशा अपनी मेडिकल टीम के साथ मिलकर ही बनाना चाहिए। इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा है दवाओं का मैनेजमेंट। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब दवाएं बंद करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से एडजस्ट करना है। ये एक टीम एफर्ट है। मतलब फास्टिंग से काफी पहले डॉक्टर से बात करें, डोज और टाइमिंग में क्या बदलाव होंगे ये प्लान करें, और उन दवाओं को चुनें जिनसे लो ब्लड शुगर का खतरा कम हो। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। जैसे मेटफॉर्मिन जैसी दवा का शायद सिर्फ समय बदले, डोज वही रहे। दूसरी तरफ जो इंसुलिन खाने के साथ लिया जाता है, उसकी डोज 35 से 50% तक कम करनी पड़ सकती है। पर याद रहे, ये सिर्फ उदाहरण है। असल बदलाव क्या होगा ये तो आपके डॉक्टर ही तय करेंगे। अच्छा, दवाओं के अलावा भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग। फास्टिंग के दौरान आपको सामान्य से ज़्यादा बार अपना शुगर लेवल चेक करना होगा। एक और ज़रूरी बात, फास्टिंग के जो आखिरी कुछ घंटे होते हैं उनमें लो ब्लड शुगर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उस दौरान ज़्यादा मेहनत वाले काम करने से बचना चाहिए। चलिए अब सफ़र के आखिरी और बहुत ही अहम पड़ाव पर आते हैं। उपवास को सही और सुरक्षित तरीके से कैसे खोला जाए। यहाँ एक बहुत आम मुश्किल सामने आती है। अक्सर हमारे यहाँ उपवास खोलने के लिए जो खाना बनता है वो पारंपरिक रूप से कार्बोहाइड्रेट, चीनी और फैट से भरपूर होता है। अब जाहिर है ये चीज़ें ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं।
तो फिर सही तरीका क्या है? उपवास खोलने के बाद ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकने के लिए फोकस दो चीजों पर होना चाहिए, रिहाइड्रेशन और संतुलित खाना। सबसे पहले तो खूब सारा तरल पदार्थ लें ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो। फिर मीठी चीज़ों की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चुनें, खाने में फाइबर वाली चीज़ें शामिल करें। और हाँ, अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उसकी डोज खाने में मौजूद कार्ब्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। याद रखिए, उपवास रखना एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है और जैसा कि हमने देखा, इसमें सारी बात तैयारी की है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको अपने डॉक्टर के साथ इस विषय पर बेहतर तरीके से बात करने में मदद मिलेगी। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपकी योजना एक सुरक्षित शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार है?